कारीगर तुरंत इशारा समझ गया और उसी पल खुद को बहरा और गूंगा दिखाने लगा। लेकिन तब तक सम्राट को शक हो चुका था। उसने कारीगर को चित्रकारी जारी रखने का आदेश दिया, मगर वह आदमी वहीं का वहीं बिल्कुल हिलता डुलता नहीं रहा। यह देखकर सम्राट ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कांसे का एक बड़ा गोंग मंगवाया। उसने जानबूझकर कारीगर से कहा कि अगर 3 बार गोंग बजने के बाद भी वह नीचे नहीं आया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। गोंग 2 बार बज चुका था। कारीगर का दिल डर से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसके पास बहरा बने रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सम्राट यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने कारीगर को नीचे बुलवाया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसका हाथ एक बांस के डंडे पर रखवा दिया। फिर उसने कारीगर को बताया कि अब वह उसके हाथ पर कठोर दंड देने का आदेश देगा। अगर वह यह परीक्षा सहन न कर पाए तो वह हाथ हटा सकता है। लेकिन कारीगर ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही लकड़ी का भारी डंडा नीचे लाया गया, कारीगर घबरा गया और वहीं जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। यह देखकर सम्राट का शक दूर हो गया और उसने कारीगर को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटते समय कारीगर खुशी खुशी गुनगुनाने लगा। इस बात का शुक्र मना रहा था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत से बच गया। लेकिन तभी सम्राट द्वारा भेजे गए लोग सामने आ गए और उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। किस्मत अच्छी थी कि जाने से पहले मंत्री ने उसे सुरक्षात्मक कपड़े पहना दिए थे। कुछ ही देर में कारीगर को होश आ गया। जैसे ही उसने हथियार देखा, वह जान बचाकर वहां से तेजी से भाग निकला। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर